Hello students. Today we study about the interaction between different populations, and we have already studied about predation, competition and parasitism. Now we study commensalism. This is the interaction in which one species benefits and the other is neither harmed nor benefited. कमेंसलिज्म एक इस तरह की इंट्रैक्शन होती है जिसमें एक स्पीसीज बेनिफिटेड होती है और दूसरी ना बेनिफिटेड होती और ना ही हार्म्ड होती. एन ऑर्किड growing as an epiphytes on mango and barnacles growing on the back of whale benefits while neither the mango tree nor the whale derives any apparent benefits. जैसे ऑर्किड अगर किसी आम की टहनी के ऊपर एक एपीफाइट प्लांट के रूप में उगता है तो ऑर्किड को फ़ायदा है, लेकिन आम को ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान. इसी तरह वेल की पैक पर जो बार्नेकल्स ग्रो करते हैं उसमें बार्नेकल्स को तो फ़ायदा है, लेकिन वेल को ना कोई फ़ायदा ना नुकसान. द कैटल एग्रेट and grazing cattle in close association, a sight you have most likely to catch if you live in farmed rural areas, is a classical example of commensalism. और यदि आप किसी रूरल एरियाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो वहाँ आपने एग्रेट बर्ड्स और उनके साथ चरने वाले पशुओं को देखा होगा, जिसमें एग्रेट बर्ड्स को फ़ायदा होता है, लेकिन कैटल्स को उनसे न कोई फ़ायदा न कोई नुकसान. द एग्रेट ऑलवेज forays close to where the cattle are grazing because the cattle, as they move, stir up and flush out insects from the vegetation that otherwise might be difficult for the insects to find and catch. क्योंकि जब पशु मिट्टी में चलते हैं तो उनके खुरों से जो मिट्टी क्रश होती है तो उनसे वो इंसेक्ट एक्सपोज हो जाते हैं जो उसके नीचे छिपे हुए होते हैं, और इस तरह से एग्रेट्स को खाने के लिए भोजन मिल जाता है. Another example of commensalism is the interaction between sea anemone that has stinging tentacles and the clownfish that lives among them. और इसका दूसरा एग्जाम्पल सी एनिमोन और क्लॉन फिश के बीच देखने में आता है. द फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स विच स्टे अवे from the stinging tentacles.
the sea anemone does not appear to derive any benefits by hosting the clownfish. जब भी कोई प्रीडेटर सी फिशेस को खाने का प्रयास करता है तो इसके जो सी एनीमोन के टेंटाकल्स हैं वो उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन सी एनीमोन को उससे न कोई फ़ायदा होता न कोई नुकसान। नाउ वी स्टडी अबाउट म्यूचुअलिज्म। दिस इंटरेक्शन confers benefits on both the interacting species। इस इंटरेक्शन में दोनों ही स्पीसीज को फ़ायदा होता है। जैसे लाइकेन रिप्रेजेंट एन intimate mutualistic relationship between a fungus and photosynthetic algae और cyanobacteria। जैसे लाइकेन एक म्यूचुअलिज्म का गुड एग्जाम्पल है। इसमें फंजाई वो एल्गी के साथ म्यूचुअली सहजीवन यापन करती हैं। फंजाई उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है और एल्गी फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाती है, और इस तरह वो भोजन दोनों के काम आ जाता है। इसी तरह से माइकोराइजी इज आल्सो शो द गुड एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म एंड इट इज द symbiotic association between fungi and the roots of higher plants. The fungi help the plant in absorption of essential nutrients from the soil, and the plant in turn provides the fungi with energy yielding carbohydrates। माइकोराइजा में जो फंजाई है वो सोयल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करती है और प्लांट बदले में उसे भोजन प्रोवाइड करता है। द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म आर फाउंड इन प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। प्लांट्स नीड द हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर pollinating their flowers and dispersing their seeds। प्लांट्स को पोलिनेशन के लिए या उसके सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए एनिमल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी दोनों के बीच एक म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। एनिमल्स ऑब्वियसली हैव टू पेड फी फॉर द सर्विसेज दैट प्लांट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, और एनिमल्स को कुछ न कुछ फी पे करनी पड़ती है फॉर द सर्विसेज दैट प्लांट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, जो प्लांट उनसे उम्मीद करते हैं कि भाई वो इसके लिए कुछ पे करें। प्लांट्स ऑफर रिवार्ड्स और प्लांट्स अक्सर एनिमल्स को, जो पॉलिनेटर्स हैं, उन्हें कुछ खाने के लिए फूड या पोलेन प्रोवाइड करते हैं एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स फॉर सीड डिस्पर्सल। जब वो सीड डिस्पर्स करते हैं तो उन्हें खाने के लिए वे न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये देखा जाता है कि प्लांट्स जो हैं एनिमल्स को कुछ न कुछ उनकी सेवाओं के लिए उनको कुछ भोजन प्रोवाइड करते हैं या कुछ उन्हें
खाने के लिए नेक्टर प्रोवाइड करते हैं, बट म्यूचुअली द बेनिफिशियल सिस्टम should also be safeguarded against cheaters. For example, animals that try to steal nectar without adding in pollination. कुछ चीटर्स जो बिना किसी पोलिनेशन में हेल्प किए उनका नेक्टर चुरा लेते हैं, तो नाउ यू कैन सी why plant animal interactions often involve co-evolution of the mutuals. That is, evolutions of flowers and pollinator species are tightly linked with one another. In many species of fig trees, there is a tight one-to-one relationship with the pollinator. A species of wasp. It means that a given fig species can be pollinated only by its partner wasp species and no other species. The female wasp uses the fruit not only as an oviposition site but uses the developing seeds within the fruit for nourishing its larvae. जो वास्प इंसेक्ट्स हैं और फिग ट्री, इन दोनों के बीच एक म्यूचुअलिज्म होती है कि वास्प, जो फीमेल वास्प है, वो फिग ट्री के जो फ्लावर्स हैं उनमें पोलिनेशन में हेल्प करती है और बदले में फीमेल वास्प को अपने एग देने के लिए एक सुरक्षित जगह मिलती है तथा उसके लार्वी को खाने के लिए भोजन भी प्राप्त होता है। द वास्प पोलिनेटर The wasp pollinates the fig inflorescence while searching for suitable egg-laying sites. In return for the favor of pollination, the fig offers the wasp some of its developing seeds as food for the developing wasp larvae. Orchids show a bewildering diversity of floral patterns, many of which have evolved to attract the right pollinator insects, bees and bumblebees, and ensure guaranteed pollination by it. ऑर्किड के प्लांट्स में कुछ बीज और बम्बल बीज सुनिश्चित करती है कि उनमें पोलिनेशन उनके द्वारा ही होता है। नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवार्ड्स। सभी ऑर्किड्स को इस तरह का पुरस्कार प्रोवाइड नहीं करते इंसेक्ट्स को। The Mediterranean orchid, Ophrys muscifera, employs a sexual deceit to get pollination done by a species of bee. Ophrys muscifera, जो कि एक मेडिटेरेनियन ऑर्किड है, ये अपने पोलिनेशन के लिए मक्खियों की कुछ स्पीसीज को
सेक्सुअल डेसिट एक धोखा प्रोवाइड देता है और उसमें इनके द्वारा पोलिनेशन हो जाता है। वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर bears an uncanny resemblance to the female of the bees in size, color, and markings. The male bee is attracted to what it perceives as a female, pseudo-copulation with the flower, and during that process is dusted with the pollen from the flower. इस प्लांट में फीमेल फ्लावर के पेटल्स इस तरह से मॉडिफाई होते हैं कि वे जो फीमेल ऑफ बी जो मक्खियों की फीमेल हैं वो बिल्कुल उन जैसे प्रतीत होते हैं, साइज में भी, कलर में भी और मार्किंग में भी। जो मेल बी हैं वो इसमें धोखा खा जाते हैं और वे फीमेल्स से सूडो कॉपुलेशन के लिए उसके ऊपर बैठते हैं, जिससे फ्लावर में पोलेन ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उनका पोलिनेशन हो जाता है। When this same bee pseudocopulates with another flower, it transfers the pollens to it and thus pollinates the flower. Here you can see co-evolution operates if the female bee's color patterns change even for any reason during evolution. Pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolves to maintain the resemblance of its petal to the female bee.